हाउडी फिजिक्स लवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग लेंगे और उस रिंग के एक्सिस पर हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, और ये है आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, और इस रिंग का सेंटर हम मान लेते हैं O। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हमने ली और इस रिंग का जो सेंटर है वो है O। अब इसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है, दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अब इस रिंग के ऊपर आपको एक पॉइंट कंसीडर करना है, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज्ड रिंग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, इस रिंग को स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन किया। मान लेते हैं यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट का मतलब है स्मॉल लेंथ ऑफ द रिंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसको हमने रिप्रेजेंट किया डीएल से। नाउ व्हाट इज डीएल? तो डीएल को आप लिख सकते हो, लेट डीएल इज द स्मॉल लेंथ एलिमेंट, स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑन द circumference of ring, on the circumference of ring। ठीक है जी। तो डीएल हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया ऑन द स्मॉल ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। अब हम क्या करेंगे, हम इस रिंग का रेडियस डिफाइन करेंगे। तो मान लेते हैं इस रिंग का जो रेडियस है दैट इज योर आर, कैपिटल आर ले लेते हैं। पॉइंट पी और पॉइंट ओ के बीच के डिस्टेंस को हमने एज्यूम किया x। नाउ व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन दिस स्मॉल एलिमेंट एंड पॉइंट p, कि पॉइंट p और स्मॉल एलिमेंट के बीच में कितना सेपरेशन है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप इस सेपरेशन को कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला आप सभी को जानते हो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पर हमने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया स्मॉल एलिमेंट से पॉइंट पी का। अब देखिए, अगर मान लेते हैं हमने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, लेट द चार्ज distributed, let the charge distributed on circumference of ring, on circumference कितना होता है 2 पाई आर, सो on circumference of ring। तो हमने कहा कि circumference of ring पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया Q। तो 1 यूनिट लेंथ पर हमने कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट इज Q बाय 2 पाई आर। सो 1 यूनिट लेंथ पर इतना चार्ज प्रेजेंट है। सो डीएल लेंथ पर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, सो डीएल इज इक्वल टू क्यू बाय 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय डीएल। तो ये हमने फाइंड किया अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द डीएल लेंथ ऑफ द रिंग, कि रिंग के डीएल लेंथ पर इतना चार्ज प्रेजेंट है, ये हमने कैलकुलेट किया। अब देखिए हम क्या पता लगाएंगे कि इस dq अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगा। सो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा रेडियली आउटवर्ड मूव करती हैं, तो आप ऐसा दिखा सकते हैं, दिस इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq। ठीक है, कि dq अमाउंट से de अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब मान लेते हैं ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा होगा, रीजन आप जानते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप इस डीई को, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड को, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो। तो जो थीटा के साथ वाली साइड है ये हो जाएगा आपका डीई कॉस थीटा, एंड जो परपेंडिकुलर है दैट इज डीई साइन थीटा। अब इस पूरी रिंग को आप ऐसे स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक और एलिमेंट यहां पर लिया जिसकी लेंथ सेम डीएल है। अब इसकी वजह से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा दैट विल बी डीई डैश। लेकिन हम जानते हैं डीई और डी डैश दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। रीजन, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है क्योंकि लेंथ हमने सेम ली है, चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा क्योंकि एंगल भी सेम ही है। सो हम यहाँ पर जानते हैं कि अगर हम डीई डैश को रिजॉल्व करेंगे
तो यहां पर दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा डीई डैश साइन थीटा और दूसरा आएगा डीई डैश कॉस थीटा। अब डायग्राम से ये बिल्कुल क्लियर है कि डीई साइन थीटा और डीई डैश साइन थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। सो इट मींस यहां पर जो भी आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा पॉइंट पी पर, वो सिर्फ और सिर्फ कोसाइन कंपोनेंट की वजह से मिलेगा। साइन कंपोनेंट्स कैंसिल आउट ईच अदर, साइन कंपोनेंट दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो अगर हम यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to uniformly charged ring, तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, डीई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई आर तक, ठीक है। क्योंकि साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट, लिख भी सकते हैं यहां पे कि साइन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैंसिल्स आउट ईच अदर, कि जो साइन कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा वो सिर्फ कोसाइन कंपोनेंट की वजह से ही मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, कोसाइन कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे। नाउ देखिए 0 से इंटू पाई आर हमने इसलिए किया क्योंकि हम पूरा सरकमफ्रेंस रिंग की वजह से निकालना चाहते हैं। डीई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट इज डी क्यू, क्योंकि हमने स्मॉल एलिमेंट लिया था तो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू था, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। व्हाट इज द डिस्टेंस, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो इट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं बेस आपका एक्स है और हाइपोटेन्यूज आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर लिख दीजिए एक्स अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ 0 to 2 पाई आर के, और ये आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये एक्स आ गया। और डी क्यू की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, तो डी क्यू की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में देख सकते हो। डी क्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 में कितनी है, Q अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एल। तो ये हम यहां पुट कर देंगे Q अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एल। देखिए अब आ गया ना इंटीग्रेशन आपका लेंथ में। सो अब यहां पर जो भी कांस्टेंट है हम उसको बाहर लिख देते हैं इंटीग्रेशन साइन से। सो 0 to 2 पाई आर के हमारा यहां पर कूलम कांस्टेंट है, तो इसको हम यहां से बाहर लिख सकते हैं। आपका Q भी कांस्टेंट है, आपका X भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 भी आपका कांस्टेंट है। अब यहां पर 2 पाई आर भी कांस्टेंट है, तो ये तो सब कुछ ही कांस्टेंट आ गया, इसको बाहर निकाल दीजिए। अब इसमें क्या रह गया, अब यहां पर रह गया हमारा, क्या रह गया, डी एल, सिर्फ डी एल का इंटीग्रेशन होगा। सो इट विल बी के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और डीएल का इंटीग्रेशन एल, और एल की जगह पे आप लिमिट पुट करेंगे 2 पाई आर -0, तो वो 2 पाई आर ही आएगा। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल। नाउ वी कैन राइट हेयर के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारा आया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अब यहां पर आप के की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सो ई एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की वजह से। अब यहां पर नंबर ऑफ केसेस हैं, देखिए
अगर आप जी मेंस की या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और साथ में केसेस भी आपको पता होने चाहिए। केस नंबर 1, अगर हम फर्स्ट केस करते हैं, मान लीजिए आपका x 0 है। इफ द वैल्यू ऑफ x इज 0, x अगर 0 है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप पॉइंट P को, अभी पॉइंट P सेंटर से x डिस्टेंस अवे है, अब हम पॉइंट P को सेंटर पर लेकर आएंगे। जब पॉइंट P को आप सेंटर पर लेकर आएंगे तो x आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब देखिए सेंटर ऑफ द रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होगी, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो आप, गिवन फॉर्मूला जो भी हमने ड्राइव किया है। सो इफ x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कहां पे हम निकाल रहे हैं? एट द सेंटर ऑफ द रिंग, एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो सेंटर ऑफ द रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? 0। ठीक है, इसका मतलब सेंटर ऑफ द रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। केस नंबर 2, नाउ इन केस नंबर 2 व्हाट वी डू, हम यहां पर एज्यूम करेंगे, एज्यूम कि जो आपका x है दैट इज ग्रेटर देन r, कि आपका पॉइंट P वेरी फार अवे जो है मूव कर जाता है सेंटर ऑफ रिंग से। अगर x बहुत बड़ा है, वेरी वेरी लार्ज है r से, तो आप यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर के इक्वल ले सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या आएगा, दैट इज के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पर था आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नॉट अंडर रूट, यहां पर था आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर के इक्वल, और एक्स स्क्वायर की पावर आएगी 3/2, ये कैंसिल हो गया। नाउ ई एक्स इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाय एक्स क्यूब, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ई एक्स जो है वो आपका 1/4πε0 क्यू बाय एक्स स्क्वायर के इक्वल है। और ये जो फॉर्मूला आपने ड्राइव किया, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो जब इस रिंग को आप इनफाइनाइट डिस्टेंस या वेरी 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 फार अवे डिस्टेंस से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो रिंग है आपको एज अ पॉइंट चार्ज दिखाई देगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बिल्कुल उतना ही मिलेगा जितना पॉइंट चार्ज की वजह से मिलता है। अब जो केस नंबर 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 जो है मैक्सिमम एंट्रेंस एग्जाम्स में आता है, और इसमें आपको कैसे करना है देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं एक्सियल लाइन पर, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं एक्सियल लाइन पर, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आप यूज करेंगे कॉन्सेप्ट मैक्सिमा। तो मैक्सिमा निकालने के लिए हमारे पास होता है फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड there is a condition that dE by dx is equal to 0, कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल कर देते हैं, और अगर आप इसे 0 के इक्वल करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी r/√2। ठीक है, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आप इसको सॉल्व करके r की x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ पुट दैट वैल्यू इन द फॉर्मूला, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू, ई एक्स इज इक्वल टू के क्यू, और एक्स की जगह पर हम पुट करेंगे r/√2। सिमिलरली यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे, दैट इज r/√2, r/√2 मीन्स r स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, पावर 3/2। उसके बाद ई एक्स आपका आएगा के क्यू r/√2, और ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर आपने कॉमन लिया, एंड इट विल बी 3/2 पावर 3/2, ये r से एक पावर कैंसिल। ओके, सो ई एक्स इज इक्वल टू के क्यू बाय √2, एंड इट विल बी 3/2 का स्क्वायर रूट और उसका क्यूब है ना, तो इसको हम करेंगे ऐसा, √3/2 का क्यूब। आफ्टर दैट ई एक्स इज इक्वल टू के क्यू √2 इंटू 3/2
into √3 by √2. √2 से √2 कैंसिल, सो इट विल बी EX इज इक्वल टू KQ, ये आ गया आपका क्यूब रूट ऑफ 3 by 2, और यहां पर आपका R भी आएगा डिनोमिनेटर में. सो दिस इज द रिजल्ट. सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन. तो ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं. इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए फिजिक्स लव चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा. सो इसी तरह के फिजिक्स लव चैनल से जुड़े रहें. अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत. #फिजिक्स लव.